अकाल एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ईद से एक दिन पहले मैं अपनी वीडियो रिलीज़ करूंगी क्वेश्चन एंड आंसर की, लेकिन फिर मैंने अपना प्लान बदल दिया और मैंने सोचा कि ईद वाले दिन हम अपनी वीडियो को रिलीज़ करेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप कि आपके रमज़ान अच्छे गुजरे थे और माशाल्लाह मेरे भी रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह ताला का करम रहा और पता ही नहीं चला कि जल्दी गुजर भी गए। तो बस चलते हैं अब अपने क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है शफी खान साहब की तरफ से, या और मे बी दिस इज़ मिसेस शफी खान, और पूछ रही हैं कि अमेजिंग माशाअल्लाह स्टे ब्लेस्ड। आंटी आपने आंटी मुझे आंटी किसने बोला? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। आंटी बोलो, खाला बोलो, फुफ्फो बोलो, नानी बोलो, नानू बोलो, जो कुछ मर्जी है बोलो, बस अपने प्यार से कोई नाम बुला लो, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। आंटी आपने अपनी एजुकेशन के साथ और कौन से कोर्सेज किए हैं? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए थे और जो मेरा बेसिक कोर्स था कंप्यूटर का था। और अगर आपको कंप्यूटर का शौक़ है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कंप्यूटर का कोर्स ज़रूर कर लें, वो हर जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिंगल मदर्स लाइफ इन पाकिस्तान। कहती हैं इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो? गुड जॉब। वेल सिंगल मदर्स लाइफ इन पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। बिलीव मी जब कैमरा ऑन होता है ना तो ये एनर्जी खुद ब खुद बिल्डअप हो जाती है। कैमरा बंद होता है तो हाय 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 बस हाय नहीं खत्म होती है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ यार इसको क्या हो गया? मेरा लैपटॉप जो है स्टक हो गया था। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कर रहा है? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है परवीन अनिल नरुला से। वाह बहना कमाल हो आप, हालात से कैसे लड़ना है कोई तुमसे सीखे, तुम्हारा जीने का यही अंदाज कहता है, रूही खान का व्लॉग छोड़ना नहीं है, हिम्मत मिलती है बंदे नू, थैंक किया ना मैं, लव यू सिस, हिम्मत मिलती है ना बंदे नू, देखिया ना। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो बस तारीफ़ कर रही हैं कि हालात से कैसे लड़ना है कोई आपसे सीखे, तुम्हारे जीने का यही अंदाज कहता है, रूही खान के व्लॉग को नहीं छोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। परवीन थैंक यू वेरी मच। परवीन हमेशा मेरे वीडियोस पर एक मैसेज छोड़ती हैं, हमेशा ऑलवेज, ट्रस्ट मी, और मैं पढ़ती हूँ परवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अच्छा जी नेक्स्ट आ रहा है साब फाज। अस्सलाम वालेकुम, आपकी सब वीडियोस देखी हैं, आई लव योर ऑल वीडियोस, आई एम योर बिग फ़ैन, आपकी हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। थैंक यू जी। आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है, जब आप सब कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, यही सोचकर हिम्मत आती है। अल्लाह आपको और आपके बेटे को हमेशा खुश रखे, आमीन 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 सुम आमीन। सैब फास्ट थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसे सोचा है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैं बड़े बड़े लोगों को नहीं देखती थी, मैं छोटे यूट्यूबर्स को देखती थी, तो मैं कहती थी ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से फिर मुझे हिम्मत मिली कि मैं क्यों ना अपना चैनल स्टार्ट करूँ, तो मैंने इस तरह से अपना चैनल भी स्टार्ट कर लिया था। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ रहा है? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लेट्स कुक विद अतिका। हेलो अतिका, आपके मैं मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ। लिखा है सलाम मैम, अतिका हियर। मैंने सोचा कि शायद आप मेरा नाम भी अपनी वीडियो में ऐड करेंगी, चले कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लव यू। अतिका मैं हर सिंगल सब्सक्राइबर का नाम नहीं ले सकती हूँ, क्यों कि अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के नाम लेने लगूँ तो बस वीडियो नामों में ही गुजर जाएगी। तो जैसे जैसे चांस बनता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स के नाम ले लेती हूँ। गुड लक विद योर चैनल। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग।
It's from it's me. Okay. सलाम आंटी, फुल हाउस होम टूर करें. माय नेम इज़ रेशमा, प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा. लव यू फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद. एक और क्वेश्चन इसी सब्सक्राइबर का, 1 मिनट ज़रा रुक जाए. ये क्या था, इन्होंने नाम बताया था रेशमा, याद रखना इसको. याद है सबको क्या नाम था? रेशमा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. सलाम आंटी, माय नेम इज़ नादिया शहाब. अब ये रेशमा है कि नादिया शहाब है. फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद. आपको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलती है. जाने आप कैसे खुद को मार कर रोज़ जीती हैं. प्राउड हो रहा है बहुत आप पर. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो रेशमा का था कि फुल हाउस टूर करवाएं, तो आप मेरी पहली वीडियो देख लें जब हम इस घर में मूव हुए थे. आधा घर तो उसमें मैंने दिखा दिया था. फिर उसके बाद मेरा ख्याल में 1-2 वीडियोस पहले मैंने अपने बेडरूम्स भी दिखा दिए थे. आप इस तरह से पूरा घर देख लेंगी. अच्छा, यहाँ पे आप नादिया शहाब कह रही हैं कि आपको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलती है. जाने आप कैसे खुद को मार कर रोज़ जीती हैं. तो बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं है, खुद को रोज़ मार के जीने वाली कोई बात नहीं है. जो आपके गम है आप उनको पीछे दफना दो, ठीक है ना. दफना के पीछे का जो दरवाज़ा है आप उसको बंद कर दो. मैंने जितने अपने दुख दर्द थे वो पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और वो सैलाब की तरह रुके हुए हैं. अगर वो दरवाज़ा किसी दिन टूट गया और वो सैलाब जो है बाहर निकल आया तो एक सुनामी की तरह से वो निकलेगा. तो बस जो माजी के जो दरवाजे हैं मैंने उनको बंद कर दिए हैं. और मेरे साथ कोई बात भी करता है कोई माजी की, मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरे साथ आप ये डिस्कशन मत करें, क्योंकि जो माजी है वो चला गया. जो हो गया सो हो गया. कल जो आने वाला है हमें उसका नहीं पता कि क्या होना है. तो आज हमारे हाथ में है. आज आप खुशी से जी लो. आज आप किसी को खुश कर सकते हो तो आप उसको खुश कर दो. तो इस तरह से मैं जीती हूँ. आज में जीना सीखो, आज में खुश रहो. और आपने खुश कैसे रहना है ये खुद आपके अपने हाथ में, ना कि किसी और के हाथ में आपका बटन है. आप खुद से खुश रहो. अगर कोई आपको तंग करता है तो आप उसको इग्नोर कर दो, ये समझ के कि ये तो उसकी आदत है यार, अब मैं उसको अपने सर के ऊपर कैसे चढ़ा लूँ. आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें. आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आपके ये कंट्रोल में है कि आप अपने आप को बदलें. जैसे ही आप अपने आप को बदल लेंगी आप खुश रहने लग जाएंगी. अच्छा, ये जो 2 नाम है रेशमा और नादिया शहाब, ये क्या चक्कर है भाई? इसका मुझे आपने ज़रूर बताना. आई थिंक दे बोथ आर सिस्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर खान का. कह रही है यू आर सो ब्रेव. इट्स बेटर डिसीजन फॉर यू टू सेपरेट फ्रॉम दैट चीप पर्सन. यू वेरी वेल सेड. व्हेन one door closes, then Allah opens 10 another doors. May Allah give you more success and happiness. I'll pray for you always. Always smile like flowers. नूर खान, थैंक यू वेरी मच. आई हाईली अप्रिशिएट कि आपने मेरा जो डिसीजन है आपने उसको सपोर्ट किया है. क्योंकि समटाइम्स इंसान फैसले करता है और दिल में थोड़ा सा डाउट रहता है कि नहीं, काश इसको मैं उस तरह से कर लेती या काश इसको मैं उस तरह से कर लेती. लेकिन फिर एक टाइम होता है कि डिसीजन लेना होता है, तो बस फिर मैंने ले लिया. थैंक यू वेरी मच जी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हीरा दानिश की तरफ से. मैंने आपकी इससे पहले सिर्फ एक वीडियो देखी है नौश की वजह से, और अभी भी मैं स्टार्ट में मैसेज कर रही हूँ. मुझे आपको देख के ही लगा था कि आप बहुत अकेली हैं. बहुत कुछ है जो तकलीफ़ दे है. आपकी लाइफ में आपके बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन. हीरा दानिश, आपने सही कहा कि मेरे अंदर बहुत दुख है, बहुत गम है, लेकिन अब रोज़ गड़े मुर्दों को उखेड़ के और याद कर के रोने से तो कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है ना. तो बस उनको दफना दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और उसके ऊपर थोड़ा सा कट्टा भी डाल दो और खुश रहने की कोशिश करो. हाँ, ये जो दुख है, तकलीफ़ें हैं इंसान के, वो बहुत असर करती हैं. कि इवन जब मैं हंसती हूँ तो मेरे हंसी में भी कई लोगों ने ये नोट किया है कि उसमें बहुत तकलीफ़ होती है. और वाकई में जब मैं हंसती हूँ तो मेरे अंदर दिल को बहुत तकलीफ़ होती है. मेरा दिल मतलब दर्द महसूस करता है. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो खुश रहो यार, थोड़ी सी जो ज़िंदगी रह गई है अब उसमें खुश रहना चाहिए. थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है,
तो अच्छी बात है, अगर मेरे वीडियो देखकर किसी को अच्छी एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो उससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। मरियम जमील कह रही हैं, Why you didn't pursue your profession according to your education? Loving your every video from इस्लामाबाद पाकिस्तान। मरियम, मैंने स्टडीज़ की थी बिजनेस मैनेजमेंट की, तो उसका मतलब ये हुआ टू मैनेज अ बिजनेस। तो मैंने पिछले 20 इयर्स लॉजिस्टिक्स के साथ काम किया था और मैं उनका बिजनेस मैनेज कर रही थी। और अभी जब रिसेंटली हम इस साइड में मूव हुए हैं तो मैंने उस जॉब में रिज़ाइन कर दिया था। अदरवाइज़ जो मेरी एजुकेशन थी मैंने उसी में अपना प्रोफेशन परस्यू किया था। और दूसरा ये है कि जो बाकी जो एजुकेशंस है लाइक सिक्योरिटी ऑफिसर की मैंने एजुकेशन ली थी, तो आई एम ए सिक्योरिटी ऑफिसर एज वेल। फिर मैंने जो ड्रोन फ्लाइंग की एजुकेशन ली थी, तो मैं वो भी ड्रोन अभी फ्लाई करती हूँ। मतलब उसी से मेरा इनकम वगैरह आ जाती है, थोड़ी बहुत जो भी आनी होती है। तो जो मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन ली थी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी ज़ाया नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़े का, इट्स वेरी फनी। साल सना कहती है, आपका ये गेस्ट, ये टिट्टू के बारे में बात कर रही हैं, आपका ये गेस्ट सब जानता है, तो ज़रा ये पूछना कोरोना कब जाएगा। ओके साल सना, टिट्टू को तो नहीं पता कि कोरोना कब जाएगा, लेकिन हम लोगों को, इंसानों को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे और गवर्नमेंट की जो हदायत हैं हम उन पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस भी जल्दी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है खानज़ादा हमीद साहब की तरफ से। कह रहे हैं कि और अच्छा, ये जो इन्होंने कमेंट किया है, ये वो जो मैंने हार्ट आइलैंड की वीडियो बनाई थी, ये इन्होंने उस पर कमेंट किया। कह रहे हैं, और पता है क़यामत की निशानी है ये कि एक एक कब्र से कितने ही मुर्दे निकलेंगे। जी खानज़ादा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर कि चलो अगर कोई लवारिस की लाश भी है, मतलब बंदा मरने वाला तो मर गया, लेकिन अब गवर्नमेंट तो जिंदा है ना, गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए कि लोगों को कैसे दफनाना है। और इस तरह से बेदर्दी से चार कफन इकट्ठे ऊपर नीचे दफना देने, उफ, मुझे तो बहुत डर लगा ये वाली चीज़ देख के ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ रहा है? आप लोगों को बड़ी बेचैनी लगी होगी है ना कि अभी मेरा क्वेश्चन आएगा, अभी मेरा क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अम्बरीन अली का। अस्सलाम वालेकुम, हाय टिट्टू, बहुत मज़े का टिट्टू है, मेरी तरफ से हग फॉर टिट्टू, वीडियो अच्छी थी। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने कम्प्लीमेंट भेजा है टिट्टू के लिए कि टिट्टू ने बहुत पसंद आया और वीडियो भी बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू जी कि आपको पसंद आया मेरा टिट्टू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। जब मैंने ये वीडियो बना ली और मैं अपलोड कर रही थी तो मेरा ये ख्याल था कि लोग नहीं देखेंगे, ऐसी बोर किस्म की होगी, लोगों ने कहना है हमारे पास टाइम है ऐसी वीडियोस देखने का। लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे पॉजिटिव उसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ रहा है, अब जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बतूल जफ़र का। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, ऑसम क्लीनिंग एंड सुस्ती के मारो। हाँ, बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज़ आप कुकिंग भी करते दिखाएं, आपकी फेवरेट डिश कौन कौन सी है? तो बतूल, मैं इसलिए कुकिंग करते हुए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कुकिंग के अपने चैनल्स होते हैं यार, इतने सारे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नौश व्लॉग्स को फॉलो करो, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिशेस बना के लाती हैं, बहुत इजी सी, तो आप उन्हें फॉलो कर लो। और मैं कुछ कुकिंग मैं नहीं बनाना चाह रही क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और ट्रैवलिंग क्लिप्स जो है बनाने का मुझे शौक़ है। बस हो गए सारे क्वेश्चन हो गए। और मुझे कई दफ़ा मैसेजेस आते हैं कि हमारा नाम लें, हमारा नाम लें। मैं सबके नाम नहीं ले सकती हूँ। बहुत टाइम लग जाता है। और फिर टिट्टू का भी बोला सब ने कि टिट्टू से हमारे बच्चों के नाम आप बुलवाएं। जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं टिट्टू से कहूँगी कि सब बच्चों के भी नाम लेगा। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, और आप इंजॉय करें ईद अपनी फैमिली के साथ। और जब सवैयाँ खाएंगे तो मेरी तरफ से भी खाना
और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।